देखते हैं आपके बादल की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। अभी थोड़ी देर पहले भी स्टार का कार्ड आया था, अभी फिर से स्टार का कार्ड आया है। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर या तो सेलिब्रिटी है, या उन्होंने आपको सेलिब्रिटी समझना शुरू कर दिया है। ऐसी एनर्जी है। एक रियल इंसान हो आप उनकी ज़िंदगी में, कोई मिलावट नहीं है आप में, ऐसा वो समझते हैं। साथ में आप उनकी ज़िंदगी में लकी हो, ये भी वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इतना सब कुछ समझने के बाद भी आपके साथ बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, आप ट्रांसपेरेंसी रखकर हो सकता है थक गए हो। तो यही बात वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने तो उनकी ज़िंदगी में रौनक भर दी और वो बैलेंस ही नहीं कर पाए। 12 राशियाँ इसमें आ गई हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे बहुत शौकीन किस्म के इंसान हो सकते हैं, जिस शौक के चलते उन्होंने कभी भी आपके साथ बैलेंस नहीं लेकर आए। उनके शौक अपार थे, सपने आसमान को छूने वाले थे, मगर उन्होंने इस वजह से आपकी कदर कभी नहीं समझी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इंट्यूशन जब जाग गई है, आपकी वैल्यू समझते हुए नजर आते हैं। पहले तो मुंह ही नहीं खोलते थे ना, इतने सिक्रेटिव इंसान से आपका पाला पड़ गया था कि वो आपकी पेट की सारी बात उगलवा लेते थे, मगर खुद की कुछ नहीं बोलना है। उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, आप बोलते जाओ तोते की तरह और वो सुनते जाएं। ये नॉर्मल है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। जैसे कि दोनों ट्विन में एक लिसनर होता है और एक बोलने वाला होता है। फेमिनाइन एनर्जी टॉकेटिव होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, दिल का सब बाहर निकाल के रख देती है। उनके जो दिल में होता है वही जुबान पर, वही फेस पे। मस्कुलाइन काफ़ी सिक्रेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं समझी और मुंह में ताला लगा के रखा हुआ था। इंट्यूशन उनकी हाई है, ऐसा नहीं है कि इंट्यूशन नहीं है। उनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब जब इंट्यूशन जाग गई है, यहाँ पे आपकी कदर समझते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझते हुए नजर आ रहे हैं। हाई प्रेस्टिस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम्प्रेस, आप वाइफ मटेरियल, मैरिज मटेरियल हो, ब्यूटी विद ब्रेन हो, ऐसा कॉम्बिनेशन उन्होंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा दिख रहा है। वो सोचते हैं कि आप, किसी के पास ब्यूटी होता है तो ब्रेन नहीं होता है, या ब्रेन होगा तो ब्यूटी नहीं होगा। आप सब चीज़ का मिक्सचर हो, सब कुछ आपके पास है। वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपके पार्टनर। ये 12 राशि की रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही दें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, मैरिड और क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, पाम देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस, कुछ भी कराना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। बैलेंस नहीं लाए, क्यों नहीं लाए? इसलिए नहीं लाए कि उनको उस टाइम थर्ड पार्टी को खोने का डर था। अगर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते, बैलेंस लाते, तो वो थर्ड पार्टी से हाथ धोना पड़ता। उस टाइम उनकी कदर ज़्यादा थी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उनके ये शौक सारे पूरे करने में थर्ड पार्टी ने बहुत मदद की, फाइनेंशियली सपोर्ट किया। थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा पैसे वाली थी, जो मुझे दिख रहा है। वो पैसे से उनकी मदद करती थी, जिस वजह से आपके साथ उनका लॉस का डील उन्हें समझ में आ रहा था। जिस वजह से उन्होंने पैसा चुना, इनकी सारी ख्वाहिशें थर्ड पार्टी के पैसों से ही पूरी हुई। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप पूरी नहीं कर पाते थे, कर सकते थे, जिस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना और आपको रिजेक्शन मिला। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस होने की वजह से आपको हमेशा ना का सामना करना पड़ा उनकी तरफ से। और आप, जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 नंबर। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब जब आप
बैलेंस हो, मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी आपने बैलेंस कर ली है, साथ में ब्यूटी विद ब्रेन हो, तो उन्हें लगता है क्यों ना वो आपके प्रोवाइडर बन जाए। पहले तो आप उनके लायक नहीं थे ना, थर्ड पार्टी लायक थे, अब आप उनके लायक हो गए हो तो वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला कार्ड आया है स्टार का, आखिरी का कार्ड आया है डेथ का, जो नई शुरुआत बताता है किसी किसी की लाइफ में। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, सॉरी, एरीज लियो सेजिटेरियस, 8 घंटे या 8 दिन में आप दोनों का कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ पे कोई सडन एक्शन, सडन चेंज या एक स्टेज आप आगे बढ़ो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में आप एक स्टेज आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी के चलते उन्होंने आपसे बहुत लड़ाई की, यहाँ बता दिया मैंने, देखो भूल जाती हूँ। यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस 5 नंबर, थर्ड पार्टी के सिखाने पर, और वो पैसे वाली थी, पैसे से मदद करती थी, तो इसलिए वो उठक बैठक करते थे बिना सिर पैर के। वो आपसे लड़ाइयाँ करते थे, आपको डिफीट करते थे, आपको डिसऑनर करते थे, और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आप दोनों में बढ़ता चला गया क्योंकि रीज़न थर्ड पार्टी थी। ये कन्फ्लिक्ट बढ़ाने में थर्ड पार्टी का मेन रोल था, क्योंकि थर्ड पार्टी में एक इंसान नहीं था, बहुत सारे लोग थे, बीच में वो बेवकूफ़ बने हुए थे। वो मोहरा थे, आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मोहरा की तरह उन्हें इस्तेमाल किया, बाकी ब्रेन सब किसी और के थे। वो जोकर की तरह या रोबोट की तरह सिर्फ उनके ऑर्डर को फॉलो करते गए, जिस वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई और दूरियां आ गई, ईगो क्लैश होने लगा। उनका ईगो बहुत सर चढ़कर बोलता था, जिस वजह से ईगो क्लैश होने लगा और आपको मूव ऑन होना पड़ा। अभी रात दिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 नंबर, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। अगर अभी आप उन्हें, अभी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर एक बार आप हाँ कर दो तो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेंगे आपको पाने के लिए। यहाँ पे 12 राशि आ गई हैं, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला कार्ड स्टार का, आखिरी का कार्ड डेथ का कार्ड। अब आएंगे तो आपके साथ बैलेंस बनाकर चलेंगे और सारी जिंदगी इस रिलेशनशिप को वो निभाएंगे, अपनी तरफ से पूरी निभाएंगे। आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो नहीं देखेंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि बहुत बुरा ऑलरेडी वो आपके साथ कर चुके हैं, आपका ट्रस्ट छीन चुके हैं, है ना, आपका ट्रस्ट इश्यू हो गया है, जिस वजह से अब वो आपको वैल्यू देना चाहते हैं, आपकी वर्थ समझ गए हैं, आपकी कद्र करना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं कि आप उनकी नज़रों में क्या हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में दिया है, एफर्ट्स डाला है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 3 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 2 नंबर या 11 नंबर, यहाँ पे 14 या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेम्परेंस में आप इस रिलेशनशिप में गिवर थे, अब न्याय तो बनता ही है, और न्याय किसके साथ आएगा? 11 नंबर जस्टिस, अब आपके पार्टनर खुद आगे बढ़कर आपको न्याय देंगे। 11 नंबर या 2 नंबर, और किस चीज़ की? शादी की कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे 5 घंटे या 5 दिन या 5 हफ्तों के अंदर हो सकता है किसी किसी की शादी हो जाए। वो किसी से सॉलिसिटर या किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रहना दुश्वार है आपके बगैर। ये एक गाना गाती हूँ मैं, ये इमोशंस के राजा का कार्ड आया है। राजा या रानी आपके जो भी पार्टनर है, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ओ जीवन अपना सारा सनम, प्यार तुम्हें भूल गई करते हैं इतना, इश्क है तू हमारा सनम, हो इश्क है तू हमारा सनम। ये गाना मैं क्यों गा रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। अभी मैंने किसी की लाइव रीडिंग की, उनके डीएम की वाइफ भूमिका चावला है, सेलिब्रिटी से उन्होंने शादी की है, और वो खुद डॉक्टर है, वो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती है। वो सोचती है वहाँ पे भूमिका चावला है, इस गाना के हीरोइन सलमान खान के साथ थी वो, और वो डॉक्टर है बच्चों की।
तो वो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं। तो ये गाना उन्होंने जस्ट भूमिका चावला का नाम ही लिया था, तो मैंने गाकर ही सुना दिया था उन्हें। जैसे कि मेरे को बहुत अच्छी लगती थी भूमिका चावला, एकदम छोटे बच्चे की तरह उनका फेस था। फेस है, जिंदा है वो, तो फेस है। तो सोचिए, डीएम सेलिब्रिटी होते हैं, कितने सेलिब्रिटी होते हैं डीएम, तभी वो आपको वैल्यू नहीं देते, आपकी कदर नहीं करते। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। धैर्य रखिए, आपको बोला जा रहा है धैर्य, पेशेंस रखिए, है ना। पेशेंस का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। इस जर्नी में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सब्र का फल पता नहीं आपको लगेगा कब मीठा होगा मालूम नहीं। पूरी जर्नी ही करेले की तरह कड़वी है, नीम के पत्ते की तरह कड़वी है, पेनफुल है। फिर भी कहा जा रहा है आप सेल्फ लव कीजिए ऐसे ही, और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा। ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। ना ही आप अपनी इच्छा से आते हो, ना ही जा सकते हो। तो भगवान पे भरोसा कीजिए, इसलिए कि भगवान सुप्रीम पावर है ना। उन्होंने कुछ सोचा, सोच कर ही आपको इस जर्नी में लाए होंगे, कुछ तो सोचा होगा। आप उनकी नज़रों में स्पेशल हो, तभी आप ट्विन फ्लेम बनकर आपने जन्म लिया है। बचपन से ही आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द एंजल हमेशा रहते हैं। आपकी लाइफ लाइन के नीचे मार्स लाइन किसी किसी का छोटा होता है, किसी किसी का जिनका 8 न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, या 8 होता ही नहीं है, तो उनका ये मार्स लाइन होता ही नहीं है, इसलिए कि स्ट्रगल, शनिदेव स्ट्रगल कराते हैं। अगर आपके हाँ, बर्थ चार्ट में 8 एक सिंगल ही है, तो हाँ, आपका मार्स लाइन बहुत स्ट्रांग होगा, और आपको हमेशा एंजल, देखिए उनको भी एंजल प्रोटेक्ट करती है, ऐसा नहीं है, मगर कठिन परीक्षा देती है। ऐसा नहीं है, उनको भी एंजल प्रोटेक्ट करती है जिनका ये मार्स लाइन नहीं है, मगर उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपके मार्स लाइन बिल्कुल शार्प है, तो भगवान पथ पथ पर आपको रास्ता दिखाते रहते हैं। अब ये मार्स लाइन आप क्रिएट भी कर सकते हैं। आप महामृत्युंजय जाप कीजिए, महामृत्युंजय जाप से मार्स लाइन क्रिएट हो जाता है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स बढ़ जाती है आपके ऊपर। 108 बार, अगर नहीं कर सकते तो 21 बार महामृत्युंजय जाप। मार्स लाइन आपको हर मुसीबत से बचाता भी है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।